dx अपॉन क्वाड्रेटिक होता है, इसको कैसे लिखेंगे dx अपॉन, ये किस चीज का स्क्वायर है, x का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्म लगेगा, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2 इनटू a, और क्या होता है log ऑफ ये क्या होगा x, ये वाला x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c, ये इसका आंसर है। जैसे dx अपॉन मान लो x स्क्वायर माइनस 9, बताओ कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, क्या लिखना है इसमें पहले dx अपॉन ये x स्क्वायर माइनस ये a का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन 2 इनटू ये 3 का स्क्वायर 2 इनटू a 1 अपॉन 2a, फिर क्या होता है log ऑफ क्या होता है x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। जैसे dx अपॉन मान लो 4x स्क्वायर माइनस 1 है, ये कौन सी टाइप का है, ऊपर dx है नीचे क्वाड्रेटिक है, फॉर्मूला लगना है, लेकिन ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए 4 नहीं होना चाहिए, पहले 4 कॉमन लेना है, पहले क्या लेना है इसमें से 4, क्योंकि x स्क्वायर होना चाहिए उसके साथ 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो 4 कॉमन लिया 1/4, क्या हुआ 4 कॉमन लिया तो dx अपॉन क्या लिखेंगे माइनस 1/4, अब लग सकता है 1/4 बाहर, इसको क्या लिखना है dx अपॉन बताओ x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो पहले 1/4 बाहर, कौन सा फॉर्मूला इसका समझ लो, छोड़ दो लिख जाएंगे 1 अपॉन 2 इनटू a 1 अपॉन 2a, फिर क्या आएगा log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। तो जब भी फॉर्म लगता है ऊपर dx होना नीचे x स्क्वायर होना चाहिए, जो भी इसका कोफिशिएंट है वो कॉमन ले लेते हैं हम। जैसे dx अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 9, कैसे करना है इसमें, ऊपर dx है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो पहले 5 कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लिखेंगे इसको 1/5, क्या लिखेंगे यहाँ पर dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस 5/9, अब क्या लिखेंगे 1/5, ऊपर dx यहाँ पर 9/5, क्या लिखें dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5, अब 1/5, कौन सा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या होता है 1 अपॉन 2 इनटू a 1 अपॉन 3 log ऑफ x माइनस a और x प्लस a और प्लस और log के बाद जो भी आंसर इंटीग्रेशन हमेशा बोल्ड में होता है। हमसे dx अपॉन मान लो 4x स्क्वायर प्लस 16 हो, लग सकता है फॉर्मूला dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो पहले 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा 1/4, क्या आएगा यहाँ पर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, ये x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला 1/4, क्या लिखेंगे dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a, पहले 1 अपॉन a, फिर क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स क्या होगा x अपॉन a और प्लस c, ये 1/8 हो जाएगा। और से dx अपॉन 9 माइनस 3x स्क्वायर, बताओ क्या करना है पहले x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 1/5, अब dx तो ये क्या हो गया माइनस x स्क्वायर, इसको किसका लिखेंगे √3 का स्क्वायर तो ये हो गया माइनस c, अब 1/3, थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा log 1/2 a, ये a है log ऑफ a प्लस x अपॉन a और माइनस x और प्लस c तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है इसमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा, कंपल्सरी है कि 3 कॉमन लेना है, तो 1/3 क्या बचा dx अपॉन प्लस 4 तो 4 का स्क्वायर, पहले ये बाहर निकला है 1/3, कौन सा फॉर्म लगे इसमें dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1 अपॉन a, फिर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, इसमें क्या करना पड़ेगा 4 कॉमन लेंगे, लिखेंगे अब यहाँ पर 1/4 dx क्या बचा यहाँ पर
पहले 1/4 बार ये कौन सा होगा dx अपॉन x का स्क्वायर अब 1/4 तो बाहर कौन सा फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log of x minus a अपॉन x plus a प्लस थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना जो आंसर है इसको बताओ कैसे करना है 16 लिखिए क्या 16 नहीं 1 अपॉन 16 यहाँ पर क्या बचा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस तो 1/16 क्या लिखना है इसको dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला पहले 1/16 लिखना है क्या होगा फॉर्मूले के साथ 1 अपॉन a ये a होता है tangent इनवर्स x अपॉन a प्लस फॉर्मूले याद होगा सबको मैं बता दूंगा फॉर्मूला ही सारे बताओ क्या करेंगे इससे पहले 3 यहाँ पर क्या बचा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस ये x का स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है अब 1/3 बाहर तो dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2 log of x minus a अपॉन x प्लस a तो बेसिकली ये फॉर्मूला कब यूज करना है जब ऊपर क्या हो सिर्फ dx और नीचे क्वाड्रेटिक हो अब दो टर्म है तो ऐसे करना है मान लो ये हो 2x स्क्वायर प्लस x इसमें फॉर्मूला अभी नहीं लग सकता सबसे पहले तो x dx अपॉन क्वाड्रेटिक है तो है ये क्वाड्रेटिक है सबसे पहले x स्क्वायर कोएफिशिएंट कॉमन लेना है तो 1/2 क्या बचा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x/2 अब जो भी x का कोएफिशिएंट है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/2 जो भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का होल स्क्वायर क्या x का कोएफिशिएंट इसमें 1/2 उसका हाफ का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये आंसर 1/16 तो इसमें प्लस कर दो 1/16 तो हमको माइनस भी करना पड़ेगा 1/16 अब 1/2 यहाँ पर ऊपर dx ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये तीन टर्म किस चीज़ का होल स्क्वायर हो गया ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो ये होता है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्म लगेगा सेकंड dx अपॉन ये सारा लीनियर है तो x है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो पहले ये वाला लिखते हैं 1/2 क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/4 और log of x जिसका x और माइनस a अपॉन x और प्लस a और फिर क्या लिखना है प्लस c इसको करना ये किस टाइप का है ऊपर क्या है हमारे पास तो नीचे क्या है क्वाड्रेटिक और परफेक्ट स्क्वायर बना के करना पड़ेगा इसमें 3 कॉमन लेना है तो 1/3 क्या हुआ 3 कॉमन लिया तो dx अपॉन x अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी है क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है उसके हाफ का होल स्क्वायर क्या होगा ये आंसर इसका स्क्वायर तो प्लस 9/4 तो पहले लिखना है 1/3 ऊपर dx अपॉन क्या लिखेंगे पहले x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 11/3 अब 1/3 ये क्या होगा dx अपॉन ये किस चीज़ का होल स्क्वायर है ये x का स्क्वायर है ये 3/2 का स्क्वायर है बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 6 प्लस 44 तो क्या बचा प्लस का 17/12 ये किस चीज़ का स्क्वायर होता है √17 अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर अब बताओगे कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x ये पूरा x माना जाता है लीनियर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो पहले ये लिखते हैं 1 क्या होता है इसका फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा x ये x है अपॉन a तो फिर क्या लिखना है प्लस ये थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना 2 के ऊपर हो जाएगा
ऐड करो, ऊपर क्या है इसमें नीचे क्या है क्वाड्रेटिक। सबसे पहले x स्क्वायर का 1/2 बाहर लिया, क्या बचा यहाँ पर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है क्या करना है इसको 1/2 क्या अगर 25/6 से प्लस कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या लिखेंगे आप x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 25/16 माइनस 25/16 और प्लस 1। अब 1/2 यहाँ पर आएगा dx अपॉन ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक किस चीज़ का होगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इस पार्ट को सोल्व करें एलसीएम 16 माइनस 25 प्लस 16 क्या बचा माइनस 9/16 3/4 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्म लगेगा dx अपॉन मुझे ध्यान दिया करो भाई, ऐसे मुझे तो ऐसे नहीं मत करा करो भाई। dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो पहले ये लिखना है 1/2 क्या होगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 into a और क्या आएगा log x ये x है और क्या आता है माइनस a नीचे x प्लस a ये x और प्लस a और फिर क्या लिखना है प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना इस पार्ट को। बताओ इसमें किस टाइप का ऊपर dx से नीचे क्या है सबसे पहले x स्क्वायर होना चाहिए x तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर में से लिया तो it will be 1/3। यहाँ पर आएगा dx अपॉन 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है उसके होगा होल स्क्वायर, तो क्या होगा 9/4 तो पहले 1/3 क्या लिखना है dx अपॉन क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 1। अब 1/3 यहाँ पर आएगा dx अपॉन बताओ x माइनस 3/2 का स्क्वायर होगा, ये x का स्क्वायर है x 3/2 का स्क्वायर है और बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 एलसीएम माइनस 5/4 को लिखेंगे 5/2 का अपॉन स्क्वायर। अब 1/3 कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 फिर क्या आता है log x माइनस 3/2 अपॉन x माइनस 3/2 और प्लस रूट 5/2 फिर क्या लिखना है प्लस कुछ कैंसिल हो तो कर दो। अनुराग आपको आगे समझ इस से पूछ के देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें क्या करना है परफेक्ट से किसमें बना दो जिसमें x होता है। अगर जैसे ये क्वेश्चन है dx अपॉन जिसमें x होता है जैसे 4x स्क्वायर माइनस 6 तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें x है ही नहीं तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको 1/4 लिया तो 1/4 यहाँ पर बचा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/4 इसको लिखेंगे dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/4 बार क्या फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 x प्लस माइनस x प्लस प्लस इसमें x है तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो 4 कॉमन लेना पड़ेगा तो 1/4 यहाँ पर क्या आएगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस x/4। अब जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है क्या है कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ होगा होल स्क्वायर तो आएगा प्लस 1/64 ये इसमें प्लस करना और ये माइनस तो पहले 1/4 यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन बताओ x स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/64 माइनस 1/64। अब नेक्स्ट स्टेप पे 1/4 dx माइनस ये वाला x माइनस 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 कौन सा फॉर्मूला क्या लिखेंगे dx अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/8 log x माइनस x अपॉन x ये चीज x है और प्लस फिर प्लस ये से कट जाएगा ये सॉल्व कर लेना। बस 3 फॉर्मूले देखो
इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है नहीं बनाना? मान लो dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 है इसमें क्यों इसमें x नहीं है, इसमें भी x है, वहाँ जरूर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले तो 3 को ऊपर लेना पड़ेगा 1/3 यहाँ पर आएगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3 कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ क्या बचा 1/9 प्लस करना वही माइनस कहाँ पर लिखेंगे? पहले ये लिखना स्टार्ट यहाँ से करना है 1/3 फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3 अब 1/3 यहाँ पर dx अपॉन ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गया इसका माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और इन दोनों में से इफ वी टेक द एलसीएम 9 क्या आएगा माइनस प्लस क्या बचा प्लस कहाँ से बचा √2/3 का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/3 अपॉन a तो फिर प्लस कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर नेक्स्ट इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है नहीं बनाना? नहीं बनाना 1/3 3 कॉमन लिया तो 1/3 यहाँ पर क्या बचा dx अपॉन x प्लस 1/3 अब 1/3 क्या लिखा है इसको dx अपॉन ये x का होल स्क्वायर है प्लस ये 1/3 का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला? ये तो लिख रहा है बाहर 1/3 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a फिर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन जो a प्लस ये √3 ऊपर आ जाएगा ये कैंसिल कर दो इसमें बनाना परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि इसमें x है तो इसको जरूर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कौन सी टाइप का इक्वेशन ये कौन सी टाइप का ऊपर dx है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये फॉर्मूले से लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 क्या बचा यहाँ पर dx अपॉन x अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का तो क्या करना है 25/16 इसलिए अगर प्लस करते 25/16 तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब 1/2 ऊपर dx है किसका हो गया ये वाला पार्ट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 अब कौन सा फॉर्म लगेगा भाई dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो क्या होता है dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 1/4 x माइनस 5 ये x है माइनस a अपॉन x माइनस प्लस a तो फिर प्लस को सिंपलीफाई जरूर कर लेना होगा। तो कैसे करना है इसमें पहले परफेक्ट स्क्वायर जिसमें x है तो जरूर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहले क्या बचा यहाँ पर dx अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का होल स्क्वायर 1/3 क्या होगा dx अपॉन क्या लिखेंगे पहले x प्लस 3x प्लस 1/9 फिर प्लस 4 नेक्स्ट स्टेप में 1/3 इसको लिखेंगे dx अपॉन क्या होगा ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ क्या होगा ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 4 माइनस 9 प्लस 16 तो प्लस का बचा √7/4 तो √7/2 का होल स्क्वायर ये 1/3 बाहर कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a 1/टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a तो फिर प्लस ये फॉर्मूला याद होगा ना सबको देख लो फॉर्मूला भी बता देंगे तो फॉर्मूला जब तक जाएंगे नहीं आएंगे क्वेश्चन नहीं। सबसे पहले हमने करा ऊपर क्या था क्वेश्चंस में dx था तो नीचे क्या था जब भी ऊपर dx और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसा ही करना है। अब ऊपर क्या है dx नहीं है dx के साथ ये क्या है लीनियर है क्या ये x में तो लीनियर ये क्वाड्रेटिक अगर dx के साथ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कभी भी हो तो उसके लिए मेथड जो है
कि जो भी लीनियर है, ये जो लीनियर है दैट इज इक्वल टू ए इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या है कि इसका डेरिवेटिव 4x माइनस 7 प्लस b। जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो क्या लिखते हैं, जो लीनियर है वो है x प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू इसका डेरिवेटिव और प्लस b। अब x का कोफिशिएंट क्या है दोनों तरफ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, इस साइड के x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4a, तो a की वैल्यू क्या हो गया 1/4। कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, कांस्टेंट टर्म 5, उस साइड जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली है माइनस 7a और प्लस b, a की जगह 1/4 रख देंगे तो 7/4, तो b की वैल्यू आ गया 5 प्लस 7/4 इज द वैल्यू ऑफ 27/4। अब इस a को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, इस a को हटाकर 1/4 और b को हटाकर 27/4। ये किस चीज़ का आंसर आ गया, इसको सॉल्व करें तो x प्लस 5 आएगा ना, x प्लस 5 इसके इक्वल है, तो x प्लस 5 की जगह तो ये लिखा और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, इसके नीचे भी अलग डिनोमिनेटर और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर को अलग लिखना है, और इसका भी इंटीग्रेशन करना है तो dx और इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन करना है तो dx के साथ, ठीक है। अब हमेशा इस पार्ट को t लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 को दिया t, बताओ क्या करते हैं आगे, इसका डेरिवेटिव 4x माइनस 7 dx इक्वल टू dt, तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा dt, पहले 1/4 बाहर आ जाएगा, ये वाला पार्ट अपॉन इस पार्ट को हटाकर क्या लिखेंगे t, तो 1/4 बाहर 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t, और t की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे ये वाला, तो ये तो फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड किस टाइप कह रहे हैं, कांस्टेंट तो बाहर आता है इंटीग्रेशन 27/4 बाहर, ऊपर dx है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अभी तक जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, पहले क्या कर रहे हैं, इसको परफेक्ट स्केल बना रहे हैं, बताओ कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्केल, पहले ये 2 कॉमन ले रहे हैं, बाहर आकर क्या हो जाएगा 7/8, यहाँ पर dx अपॉन 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 9/2, अब x का कोएफिशिएंट है माइनस 7/2 उसके हाफ 49/16 इसको प्लस करना है वही माइनस, अब लिखेंगे प्लस 47/8, यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन बताओ x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 47/8 माइनस 47/8 और प्लस 9/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 47/16 और dx 49, क्या प्लस करना है इसको, सही करा क्या करना है 49/16 प्लस करना है, 49/16 माइनस और प्लस 9/2। अब क्या होगा, ये फर्स्ट 3 पार्ट क्या हो गया, ये वाला सेकंड पार्ट के लिए एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 49 प्लस 17, तो क्या बचा प्लस का 23 अपॉन 16 प्लस का बचा, क्या लिखेंगे प्लस 223 एम, बताओ कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, 20 बार तो यूज कर चुके हैं। क्या होता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अभी तक 2 टाइप करे हमने, फर्स्ट टाइप में क्या होता है dx अपॉन क्वाड्रेटिक, दूसरा कौन सा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब ऊपर लीनियर हो जैसे 3x - 1 ये लीनियर है, इसके साथ dx है, नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको इंटीग्रेशन करना है, कौन सी टाइप है, ऊपर क्या है इसमें लीनियर है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखते हैं लीनियर, जो भी लीनियर है ये लीनियर इज इक्वल टू a इसका डेरिवेटिव 8x माइनस 7 प्लस x का कोफिशिएंट इस साइड पर है 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 8, तो a की वैल्यू आएगा 3/8। कांस्टेंट टर्म इधर है -1, उधर कांस्टेंट टर्म है प्लस b, a को अगर हटा दे तो क्या लिखेंगे 3/8, यहाँ पर 3/8 लिखा माइनस 21/8, तो b की वैल्यू क्या हो गया -1 प्लस 21/8, तो आएगा 13/8, ये b की वैल्यू आ गया। अब
क्या रखना है हमको? A A को हटाकर यहाँ पर रखना है 3/8 इंटू 8x माइनस 7 और प्लस b को हटाकर क्या रखना है 13/8। इसको सोल्व करें तो इसका आंसर जो होगा वो 3x माइनस 1 आएगा। तो 3x माइनस 1 को हमने ऐसे लिखा, तो ये किसके नीचे? दोनों के नीचे। इसके नीचे भी आएगा 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और इसके नीचे भी। अब क्या करना है? दोनों का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का साइन और dx लिखना है। इसका भी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन और dx। इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट है तो बाहर आएगा 3/8 बाहर, इसमें कांस्टेंट है 13/8 तो बाहर। इसमें इस पार्ट को t लेना है, इसको t लेंगे 4x माइनस 7x प्लस 5 को क्या लेंगे t, इसका डेरिवेटिव 8x माइनस 7 इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा dt, और इसको क्या लिया हुआ है हमने t, 3/8 बाहर, ऊपर dt है नीचे t है, तो 3/8 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ, और t को हटाकर उसकी जगह ये वैल्यू डाल देना है वापस। तो इसका आंसर तो ये आ गया। अब सेकंड बताओ क्या करना है सेकंड पार्ट में? 13/8 तो बाहर है ही है, ऊपर dx है नीचे क्वाड्रेटिक है, प्लस 13/8 बाहर लिखा, ऊपर dx है नीचे क्वाड्रेटिक है। परफेक्ट स्केल बनाना पड़ेगा क्योंकि x है इसमें। 4 कॉमन ले लो, 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 7/4x प्लस 5/4। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? परफेक्ट स्केल बनाना तो x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर तो क्या आएगा 49/64। इसमें प्लस करना है वही माइनस लिखे कहाँ पर? पहले प्लस 13/32 ऊपर dx है नीचे x स्क्वायर माइनस 7/4x, अब प्लस 49/64 माइनस 49/64 और प्लस 5/4। तो होगा प्लस का 13/32 ऊपर dx है नीचे वाला पार्ट ये किसका x का ये 7/8 का माइनस, तो x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये 3 टर्म हो गए। इनका एलसीएम लेंगे 64, क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 49 प्लस 80, तो प्लस का बचा 31/64। इसको लिखेंगे √31/8 का होल स्क्वायर। हम कौन सा फॉर्म लगेगा? 1/a ये होगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a x अपॉन a प्लस c। ये कौन सी टाइप कर रहे हैं? जब ऊपर क्या हो लीनियर इक्वेशन और नीचे क्या हो क्वाड्रेटिक। ये बताओ ऊपर लीनियर है नीचे क्या है क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो यही करना है। सबसे पहले जो इसका डेरिवेटिव कर लो प्लस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b। x का कोफिशिएंट यहाँ पर x का कोफिशिएंट वहाँ पर x का कोफिशिएंट ये वाला है माइनस 6a, तो a की वैल्यू आएगा 1/2। उसके बाद क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म है 5 और उस साइड जो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 6a और प्लस b। a की वैल्यू हमको पता है क्या है, a की वैल्यू 1/3 3 2 जा 6 उधर जाकर प्लस होगा, तो b की वैल्यू 7। अब इस a को हटाकर क्या लिखना है यहाँ पर 1/3 इनटू माइनस 6 माइनस 3x प्लस c की जगह 7। ये किसका आंसर आ गया 5 माइनस 5। तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो 5 माइनस 2x को तो हटाकर ऐसे लिखो, ये दोनों के नीचे आएगा, इसके नीचे भी इसके नीचे भी 7 माइनस 6x माइनस 3x के, इसके नीचे भी 7 माइनस 6x माइनस 3x के। अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन का साइन और dx, इसका भी इंटीग्रेशन और dx। कांस्टेंट हमेशा बाहर रखते हैं तो 7 बाहर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे 7 माइनस 6x माइनस 3x के तो क्या लिया हमने t, इसका डेरिवेटिव इसका माइनस 6x पूरे का dx will be equal to dt। तो ये वाला पार्ट हट जाएगा dx के साथ, तो 1/3 बाहर क्या होगा ये वाला पार्ट dt अपॉन t, तो 1/3 ये 1/t का इंटीग्रेशन 1/t का होता है log ऑफ t। उसके बाद t को हटाकर उसकी जगह ये वैल्यू डाल देंगे, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया। अब बताओ सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है?
फर्स्ट पार्ट का 7 तो बाहर है, किस टाइप का है dx अपॉन क्वाड्रेटिक में कभी भी प्लस x स्क्वायर होना चाहिए माइनस नहीं होना चाहिए। पहले तो 7 तो पहले ही बार है 3 और कॉमन लिया तो dx अपॉन क्या हुआ 3 कॉमन लिया 7/3 माइनस 2x माइनस x। ये x स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर जब भी बनाओ x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस और कॉमन लिए यहाँ पर माइनस, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 7/3। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट उसके हाफ क्या आएगा 1, क्या लिखेंगे माइनस 7/3 ऊपर dx तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 7/3। अब ये तो बाहर क्या है माइनस 7/3 ऊपर dx है, नीचे बताओ किस चीज का होल स्क्वायर है, ये वाला पार्ट क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का आंसर आएगा माइनस 10/3 तो माइनस अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। बताओ कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस a और प्लस a और फिर प्लस कौन सी टाइप का है, ऊपर क्या है इसमें नीचे क्या है, जब भी ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं, जो लीनियर है क्या लीनियर है d माइनस ये लीनियर जो है वो इक्वल होगा a, इसका डेरिवेटिव कर दो -18x प्लस b। अब a और b फाइंड करने के लिए x का कोफिशिएंट किस साइड पर है माइनस है, वहाँ पर x का कोफिशिएंट है -18 into a, तो a की वैल्यू आएगा 7/8। अब क्या करना है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 6 प्लस b, a की वैल्यू पता है तो a को हटाना है 7/18 रखा तो 6 3 जा 18, ये इधर जाकर प्लस हुआ b प्लस 7/3 इज द वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू पे आएगा 16/3। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में a की जगह क्या डालना है, a को हटाकर यहाँ पर 7/18 into 10 -6 -18x प्लस b की वैल्यू क्या है 16/2। ये किस चीज़ का आंसर आ गया, ये 3 - 7। और ये जो आंसर है इसके नीचे भी लिखना है 5 - 6x - 9x के, इसके नीचे भी यही लिखना है, इसका भी dx करना है इंटीग्रेशन, इसका dx और इंटीग्रेशन। हाँ बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको d लेंगे तो उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा तो ये dt हो जाएगा 5 - 6x - 9x को लिया t, इसका डेरिवेटिव 0, इसका -6 इसका -9x और इस पूरे का क्या आता है dx इज इक्वल टू dt। तो क्या लिखना है पहले 7/18 को कौन सा पार्ट dt हो गया, ये वाला पूरा पार्ट जो है ये पूरा पार्ट dt हो जाएगा अपॉन में इस पार्ट को हटाकर हम t रखेंगे तो 7/18 1 अपॉन d का इंटीग्रेशन log ऑफ t, t को हटाकर जरूर उसकी वैल्यू डाल दो तो ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। हाँ समझ गया, नेक्स्ट में क्या करना है जल्दी बताओ ना, टाइम है कांस्टेंट तो बाहर रखना है हमेशा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर है, इसको dx अपॉन क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 9 कॉमन लिया तो बाहर क्या हो जाएगा 9 कॉमन लिया -16/27, 9 कॉमन लिया तो 9 से डिवाइड कर दो 5/9 -6/9 हो गया 2/3x -x स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में प्लस x स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है ये तो माइनस अगर बाहर लिया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस ये माइनस, तो x स्क्वायर प्लस 2/3x और माइनस 5/9। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का होल स्क्वायर 4/9 इसके प्लस करना है वही माइनस और -16/27 ऊपर dx है, बताओ कैसे लिखेंगे प्लस 2/3x
नेक्स्ट स्टेप पे पहले ये लिखना है -16/27 ऊपर dx है, नीचे बताओ क्या लिखेंगे इसको? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया वो भी कट जाएगा 2/3, तो माइनस बताओ क्या फॉर्म लगेगा? dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2 a, ये लिख दिया 1 अपॉन ये x माइनस x माइनस a, तो नीचे क्या आएगा x प्लस a और प्लस फॉर्मूला याद होगा ना सबको? बताओ किस टाइप का, ऊपर लीनियर है नीचे क्या है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, तो जो भी लीनियर है क्या लीनियर? अब कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a को हटाकर 7/6 ये हो गया 77/6, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -4 -77/6 तो b -101/6 ये b की वैल्यू आ गई। कहाँ पर रखना है? a को 7/6 इसके साथ इनटू में 6x + 11, तो b को हटाकर -101/6, इससे किसका आंसर आएगा? 7x - ये कहाँ पर आएगा? इसके नीचे भी, इसके नीचे भी 3x² + 11x, यहाँ पर भी 3x² + 11x, इसका इंटीग्रेशन करना है dx और इंटीग्रेशन, इसका dx और इंटीग्रेशन, ये जो कांस्टेंट है यहाँ नहीं रहेगा, कांस्टेंट कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। अब बताओ फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? इसको क्या लिखना है? 3x² + 11x को इक्वल लेना है t, इसका डेरिवेटिव करें 6x + 11 पूरे का dx = d। अब ये पहले बाहर तो 7/6 ऊपर 6x + 11 * dx है, तो ये पार्ट होगा dt और 7/6 log of t का log of t, और t को हटाकर उसकी वैल्यू जरूर डालना है, क्या है t की वैल्यू है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। आंसर बताओ सेकंड पार्ट में क्या करना है? ये वाला सेकंड पार्ट पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं बनाना? x से नीचे क्वाड्रेटिक है, x अभी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 101/18, यहाँ पर होगा dx अब कोफिशिएंट ऑफ x 121/36, इसमें प्लस कर दो 121/36 माइनस भी 121/36, इससे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं -101/18 ऊपर है dx अपॉन किस चीज का होल स्क्वायर हो गया? x + 11/6 का होल स्क्वायर -11/6 का। अब -101/18 कौन सा फॉर्मूला? dx अपॉन ये चीज हो गया x माइनस a प्लस a और ब्रैकेट के बाद प्लस आगे सारे समझते हैं। दूसरी टाइप के ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखते हैं? जो भी लीनियर है, ये जो लीनियर है वो इक्वल होगा a इनटू इसका डेरिवेटिव x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, ये x का कोफिशिएंट है, a की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म यहाँ कांस्टेंट टर्म में माइनस का a और प्लस b, a को हटाकर 7/4 प्लस हो जाएगा 3 + 7/4 इज द वैल्यू ऑफ 9/4, b का आंसर क्या आएगा? 19/4।
पहले इस a को हटाकर क्या लिखना है 7/4 into 4x minus 1 19/4 b को हटाकर 19/4 ये किसका आंसर है जब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है b + 7x को तो ऐसे लिखा और ये जो आंसर है ये इसके नीचे आएगा और इसके नीचे भी आएगा। अब क्या करना है उसके बाद इसका dx और इंटीग्रेशन इसका dx और इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट यहाँ नहीं रहेगा कांस्टेंट बाहर आएगा 19/4 इसको t लेना होता है किसको 2x minus 1 को t इसका डेरिवेटिव dx equal to dx पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर 7/4 कौन सा पार्ट 2x minus 1 into dx होगा नीचे वाला t तो 7/4 नोट में लिखना है t को हटाकर लिखना है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर सेकंड plus 19/4 आपका इंटीग्रेशन नहीं किया पहले क्लास में एक भी क्लास नहीं किया तुम रेगुलर आपने इंटीग्रेशन समझ जाए 1/t का इंटीग्रेशन होता है 1/x का बेसिक फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में log of x ऐसे 1/t है तो dt हो जाएगा तो उसका log of t। नेक्स्ट है बताओ क्या करना है इसके बाद 19/4 क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि x है इसमें 2 कॉमन लेंगे 19/8 अगर 2 कॉमन लिया तो dx minus x अब कोफिशिएंट x और कोफिशिएंट है -1/2 x से कोफिशिएंट के हाफ का 1/16 प्लस करना है वही माइनस अब प्लस 19/8 यहाँ पर लिखना है dx अपॉन क्या लिखेंगे x minus x by plus 1/16 ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा x plus 19/8 ऊपर dx है नीचे ये वाला पार्ट क्या हो गया यहाँ से x minus 1/4 का होल स्क्वायर तो ये हो गया इस पार्ट का होल स्क्वायर minus तो माइनस 9/16 ये तो बाहर प्लस 19/8 कौन सा फॉर्म लगेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 into a फिर 9 ये x माइनस a और नीचे x और प्लस a और प्लस वंस डिफरेंशियल क्या है ना अभी तो सो फॉर्मूला याद होने चाहिए बिल्कुल ठीक से डिफरेंशियल कर लेंगे सारे के अब इसको क्या करना है बेसिक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है नहीं बनाना ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक है लेकिन इसमें x नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना इसको लिखेंगे dx ये x को dx अपॉन x स्क्वायर माइनस नेक्स्ट किस टाइप का ये और dx से नीचे क्वाड्रेटिक है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है सबसे पहले प्लस होना चाहिए x स्क्वायर नहीं माइनस कॉमन लिया तो ये dx अपॉन साइन चेंज हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x का कोफिशिएंट ये है इसके हाफ फिर 1 प्लस 1 स्क्वायर तो प्लस 1 करना पड़ेगा इसमें प्लस 1 किया तो माइनस अब ये माइनस dx अपॉन ये वाला पार्ट क्या हो गया माइनस चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाओ तो रहने दो माइनस बाहर क्या होगा इसका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 x प्लस a और प्लस c ये कर जाएगा ये 2 और बताना इसका फॉर्मूला क्या होगा ये सब को x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 x
plus c. और dx अपॉन अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो ऐसे ही चलेगा 1/2 और प्लस अगर हो तो 1/8 x by a plus c. बताओ फर्स्ट में इस टाइप का ये Quadratic. dx परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि x है प्लस x स्क्वायर पहले ही कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं 36. क्योंकि प्लस x स्क्वायर पहले ही है तो क्या लिखेंगे x से कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा इसका प्लस 9 तो क्या लिखेंगे पहले dx अपॉन बताओ क्या लिखेंगे पहले ऊपर dx है नीचे ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर और बचा प्लस का 4 तो प्लस 2 का थर्ड फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 1/a ये होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और फिर प्लस नेक्स्ट बताओ कौन सी टाइप का dx अपॉन क्वाड्रेटिक सबसे पहले क्या करना है 1/3 कॉमन लेना पड़ेगा तो 1/3 कॉमन तो यहाँ पर हुआ dx x square plus 33/3x minus 9. अब कोफिशिएंट ऑफ x ये कोफिशिएंट ऑफ x है इसके हाफ का होल स्क्वायर तो 169/36 इसमें प्लस करना है क्या लिखेंगे पहले dx plus 13/3x plus 169 minus 169 minus 10/3. अब बताओ क्या लिखेंगे 1/3 dx by x plus 3/6 का whole square. 36 इस पार्ट का आंसर 36 minus 169 minus 120 तो minus 289/36 तो minus 289 17/6 अब 1/3 कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर into a 1/2 x minus x minus a ये x on x plus x minus a अपॉन x प्लस और प्लस a तो से क्या लिखना है प्लस तो सिंपलीफाई कर देना है इसे नेक्स्ट को बताओ उसी टाइप का इस टाइप का dx अपॉन क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं बनाना क्योंकि x है तो ये 5 को बनाएंगे 1/5 dx x square minus 2/5 2/5x और कुछ है नहीं कोफिशिएंट ऑफ x 1/25 प्लस करना है इसमें तो प्लस क्या करना है 1/5 और 1/5 बार इसको x minus 1/5 minus x minus करना तो x minus 1/5 minus 1/5 कौन सा फॉर्मूला 1/5 dx upon x square minus a square तो 1/5 इसका 1/2 into a और क्या log x minus 5 minus 1/5 x plus ये वाला क्वेश्चन करना तो हेलो हाँ जी
और उसका 1/2 8 हो जाएगा अभी रूट 17 करते हैं अगर आप यहाँ से आएगा So 1 by 17 by 4 x minus करो भाई पढ़ते समय मत करा करो और तो यार ऐसे तो समझ नहीं आया कुछ तुम ऐसे करते रहो ये वाला और करना है आंसर चेक करा दे आंसर को एक बार हाँ सर अब कौन सा है?